नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देश भर के चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ आज करेंगे संवाद। सभी जिला अस्पतालों में बच्चों के लिए बनेगा आईसीयू। राज्य में पिछले 24 घंटे में 3,929 लोगों ने कोरोना को दी मात। 2,037 नए पॉजिटिव मामले आए सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 12वीं की परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के मामले में आज होगी उच्च स्तरीय बैठक। और मौसम विभाग ने चक्रवातीय तूफान यास का झारखंड में भी पड़ने का असर जताया पूर्वानुमान। 26 से 28 मई तक तेज हवा के साथ होगी बारिश। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। राज्य सरकार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं और संरचनाओं को मजबूत कर रही है। इस सिलसिले में सभी जिला अस्पतालों में बच्चों के लिए आईसीयू बनाया जाएगा। आईईसी के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिशु रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित कर यहां तैनात किया जाएगा। इसके साथ राज्य में शिशु रोग विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर बच्चों के इलाज से संबंधित एसओपी तैयार किया जाएगा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देश और राज्य के विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ वेबिनार के माध्यम से कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की रणनीतियों को लेकर उनकी राय लेंगे। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे राज्य में 3,929 मरीज कोरोना को मात देने में सफल रहे, जबकि 2,037 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। इस दौरान 41 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। फिलहाल कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.68% हो गई है। राज्य में अब तक 80,59,453 सैंपल की जांच हो चुकी है। इसमें 77,30,341 लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है, जबकि 3,29,072 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें 3,01,705 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 4,801 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वर्तमान में 22,566 मामले सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस के बढ़ रहे मामले को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 27 मामले मिल चुके हैं। इनमें 12 मरीजों का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी में एम्फेटेरोसिन बी इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। एक मरीज को कुल 30 इंजेक्शन दिए जाते हैं, जबकि एक इंजेक्शन की कीमत लगभग 7,000 रुपए है। उन्होंने बताया कि रिम्स को 250 वॉयल इंजेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य में कोरोना जांच में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग निजी कंपनी का सहयोग लेगी। पहले चरण में 12 जिलों में कंपनी द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा और 24 घंटे में रिपोर्ट भी मिल जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिलों का चयन पॉजिटिविटी रेट और जनसंख्या के आधार पर किया गया है। चयनित जिलों में रांची, धनबाद, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, देवघर, लातेहार, साहिबगंज, जामताड़ा और पाकुड़ शामिल हैं। भारत अपने टीकाकरण अभियान में नए रिकॉर्ड के करीब पहुंच गया है। देश में अब तक लगभग 19.5 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें से लगभग 1 करोड़ लाभार्थी 18 से 44 वर्ष तक के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम में कल 127वें दिन देश में 15,52,000 से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया। इनमें 18 से 44 वर्ष तक के लगभग 6,82,000 लोग शामिल हैं। अब तक देश में 15 करोड़ 19 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि 4 करोड़ 30 लाख लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड महामारी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के उत्सव पर 30 मई को कार्यक्रम नहीं करेगी। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया है कि भाजपा कार्यकर्ता इस अवसर पर जनसेवा के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे और पिछले 7 वर्षों से उनकी सेवा का मौका देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।
श्री नड्डा ने पार्टी के नेताओं से कहा है कि वे उन बच्चों के सहयोग के लिए कार्य योजना बनाएं जिनके अभिभावकों की कोविड से मृत्यु हो गई। उनके साथ खड़ा रहना सामाजिक जिम्मेदारी है। श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा शासित सभी राज्यों में 30 मई को ऐसे बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू करने के बारे में विचार किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 12वीं की परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव पर आज उच्च स्तरीय ऑनलाइन बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, राज्य शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी उपस्थित रहेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कोरोना काल में विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आयोजित करने के विकल्प तलाश रहे हैं। रांची जिले में 18 साल से ज्यादा उम्र के लाभार्थियों के टीकाकरण के लिए बीती रात 9 बजे से स्लॉट बुकिंग शुरू हो गई है। इसके तहत 27 मई तक के लिए जिले के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में टीका लेने के लिए स्लॉट बुक किया जा सकता है। हालांकि स्लॉट बुक करने के पहले लाभार्थियों को कोविन ऐप पर अपना निबंधन करना अनिवार्य होगा। लाभार्थी अपनी सुविधा के मुताबिक टीकाकरण केंद्र और टाइम स्लॉट का चयन कर सकते हैं। लोहरदगा जिला में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और बचाव को लेकर कल कोविड चेन ब्रेक अभियान की शुरुआत की गई। जिले के कुडू प्रखंड के चिड़ी पंचायत में इस अभियान का नेतृत्व उपायुक्त ने किया। उन्होंने कहा कि संक्रमण का ग्रामीण इलाकों में प्रसार नहीं हो, इसलिए यह अभियान शुरू किया गया है। इसके बाद इस प्रखंड के सभी 14 पंचायतों में यह अभियान चलाया गया। जामताड़ा जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयंसेवी संस्था बदलाव फाउंडेशन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के विस्तार को नियंत्रित करने को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही सामाजिक संगठनों के द्वारा भी अहम भूमिका निभाई जा रही है। स्वयंसेवी संस्था बदलाव फाउंडेशन एवं चाइल्ड लाइन के संयुक्त प्रयास से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर सामाजिक दूरी का अनुपालन, जांच एवं टीका लेने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया जा रहा है। बदलाव फाउंडेशन के सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि इस दौरान ग्रामीणों के बीच मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य जरूरी सामग्रियों का वितरण भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त के निर्देश के आलोक में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की पहचान कर सूची तैयार की जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। नेपाल में फंसे झारखंड के 26 मजदूर कल देर शाम दुमका वापस आ गए। यहां सभी मजदूरों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें 5 संक्रमित पाए गए। सभी संक्रमितों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य 25 मजदूरों को 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि इन मजदूरों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें उनकी कौशलता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के चांगुआ गांव के रहने वाले किसान विशेश्वर महतो के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने लगभग 59,000 रुपए उड़ा लिए। भुक्तभोगी ने बताया कि साइबर अपराधियों ने मोबाइल पर कॉल कर कहा कि आपके धान की राशि के भुगतान को लेकर एटीएम नंबर मांगा। जैसे ही उसे एटीएम नंबर बताया, खाते से रुपए की अवैध निकासी कर ली गई। उन्होंने थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज करा दी है। रांची जिले के दशम फॉल थाना क्षेत्र के दामी गांव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 1,600 किलोग्राम से ज्यादा अवैध डोडा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बाजार में डोडा की कीमत लगभग 30 लाख रुपए आकी जा रही है। डोडा को जमशेदपुर से रांची की ओर लाए जाने की गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। मौसम विभाग ने चक्रवातीय तूफान यास का झारखंड में असर पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। इसके तहत 25 से 28 मई तक राज्य में तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में अति व्यापक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है और अगले 48 घंटे के दौरान यह चक्रवातीय तूफान में बदल जाएगा। यह चक्रवातीय तूफान 26 मई को बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश की तटीय सीमा से टकराते हुए आगे बढ़ेगा। इस दौरान इसके झारखंड से भी गुजरने की संभावना है। भारत के नरेंद्रन बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ HIH के दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। वे वर्ष 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। HIH की 47वीं ऑनलाइन कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में उन्होंने बेल्जियम हॉकी महासंघ के अध्यक्ष को 2 मत से पराजित किया। इस चुनाव में 124 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक कल होगी। इस कैबिनेट में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। रांची सदर अस्पताल में कल से पोस्ट कोविड OPD शुरू होगी। इसके लिए 3 चिकित्सकों को तैनात किया गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में तीसरे और 5वें सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित होगी। ये परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। 11 दिनों तक चलने वाली यह परीक्षा प्रतिदिन 4 से 5 शिफ्ट में ली जाएगी। पलामू जिले के चौनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। धनबाद जिले के लोदना में पानी को लेकर 2 गुटों के बीच कल झड़प हो गई। दोनों गुटों की ओर से पथराव और लाठी डंडे चलाए गए, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों गुटों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने चक्रवातीय तूफान यास से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर आज होने वाली उच्च स्तरीय बैठक तथा कोवैक्सीन लेने वालों को अमेरिका, यूरोप नहीं जाने की इजाजत से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर छापा है। दैनिक जागरण ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर राज्य सरकार द्वारा फोकस दिए जाने को पहले पन्ने पर लीड बनाई है। हिन्दुस्तान ने सभी जिलों में बच्चों की ICU बनाने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने कोरोना काल में कंपनियों द्वारा दवाओं के दाम में 80% तक की बढ़ोतरी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स ने देश में पॉजिटिव रेट में आ रही गिरावट और संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़ने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने झारखंड में संक्रमितों से ज्यादा स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देश भर के चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ करेंगे आज संवाद। सभी जिला अस्पतालों में बच्चों के लिए बनेगा ICU। राज्य में पिछले 24 घंटे में 3,929 लोगों ने कोरोना को दी मात। 2,037 नए पॉजिटिव मामले आए सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 12वीं की परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के मामले में आज होगी उच्च स्तरीय बैठक। और मौसम विभाग ने चक्रवातीय तूफान यास का झारखंड में भी असर पड़ने का जताया पूर्वानुमान। 26 से 28 मई तक तेज हवा के साथ होगी बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।